हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा कल यानी 10 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी सीपीओ एसआई 2025 का एग्जामिनेशन था। तो रिव्यू आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, इस वजह से मैं आज शूट कर रहा हूँ इसको। और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि पेपर का लेवल क्या था, और इसके साथ ही जिनका भी अपकमिंग एग्जाम है जैसे कि दिल्ली पुलिस या फिर एमटीएस, उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर उनको किन बातों को ध्यान में रखकर अब अपने सिलेबस की तरफ और रिवीजन की तरफ पूरा एकदम 100% देना चाहिए। तो इस वीडियो में जो भी बात होगी एकदम रूल एंड रेगुलेशन के तहत ही होगी, इसमें किसी तरीके का कोई वायलेशन नहीं होगा जो एसएससी ने रूल बना कर रखे हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरा एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर कर दूंगा कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, मेरा क्या अटेम्प्ट था और मैंने वहां पर क्या सीखा और क्या कुछ फील किया। क्योंकि जब से नया वेंडर आया हुआ है एसएससी में तो काफ़ी ज़्यादा क्योस है और नए नए टॉपिक नए नए तरह के पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपका किस शिफ्ट में और कौन सा एग्जाम लगा हुआ है ये कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम दे रहा था तो उस वक्त मुझे ये फील हुआ कि हाँ, अब जाकर यहाँ पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आप जैसे देखते होंगे कि एकदम ट्रेडिशनल वे में ही आप सारी चीज़ें अभी तक करते चले आ रहे हैं, बट जब से पैटर्न चेंज हुआ, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मैं सीजीएल का भी एग्ज़ाम दिया हूँ और सीपीओ का भी देकर आया, तो उसमें यही बताना चाहता हूँ कि यार अब पैटर्न में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। अगर आप ट्रेडिशनल वे से प्रिपरेशन करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहली चीज़ मैं जीके एंड जीएस सेक्शन की बात कर लेता हूँ कि सीपीओ का एग्ज़ाम किस बेस पर आया था और क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीएस और जीके में अगर आप सबसे ज़्यादा पोर्शन कवर करना चाहते हैं तो वो ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन का 40% ऑफ टाइम जीके जीएस में करंट अफेयर पर लगा दीजिए। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर पर देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप करंट अफेयर में मेन टॉपिक पूछें तो मैं यही कहूँगा कि 2024 और 2025 के जो भी इंडेक्स एंड रैंकिंग है इंडिया की, और कौन सा इंडेक्स कौन सी संस्था पब्लिश करती है, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन बना हुआ था जीके जीएस में। ओवरऑल मैं बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइनर भी आए हुए थे जो डायरेक्ट आप कर सकते थे। मई की अपॉइंटमेंट पूछ लिया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं। इसी हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। जियोग्राफी से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले। ओवरऑल मैं अपने अटेम्प्ट की बात करूं जीके एंड जीएस की, तो मेरा 38 से 39 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया। अब मैं बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करता तो वहां तो लगता मैं सही कर दे रहा हूं, बट घर आते आते यही लगता कि मैं सारी चीज़ें गलत करके आया। बट आपको इसमें एक प्ले और एसएससी कर रहा है। जैसे जीके एंड जीएस के लिए आपको पूरे 30 मिनट दिया है 40 क्वेश्चन के लिए, आप मुश्किल से 12 से 15 मिनट में पूरा करके बैठ जा रहे हैं। तो अब जो रिमेनिंग टाइम है, मैंने बहुत से लोगों को देखा जो 25 अटेम्प्ट करे थे वो रिमेनिंग टाइम में 40 उनका अटेम्प्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं जब आपको टाइम मिलता है तो आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर दूं, और यही खेल होने वाला है एसएससी एमटीएस 2025 में, क्योंकि उसमें भी जीके जीएस प्लस इंग्लिश का ही रोल है। तो आपके पास जीके जीएस में भी टाइम बहुत अच्छी तरीके से मिल जा रहा, इस वजह से आप अटेम्प्ट करने से बचे। बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करना इस बार की ये बहादुरी नहीं है, कम अटेम्प्ट और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना, यही आपको एग्जाम टाइम में दिलाएगा। इसके साथ ही मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाहता हूं। साथ ही अगर आप अपनी जीके एंड जीएस की प्रिपरेशन स्ट्रांग करना चाहते हैं, देखिए अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की या एसएससी के अलावा भी, तो आपको कहीं ना कहीं दो बुक्स की जरूरत पड़ती है। तो एक बुक से अगर आप थ्योरी कर ले रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा, दूसरी है ओसवाल की आने वाली एसएससी जनरल स्टडीज। मैं बगल में इसकी पिक्स लगा रहा हूं, इसमें 4100 प्लस टीसीएस एमसीक्यूज दिए हुए हैं। 2011 से लेकर 2025 तक इसमें पूरे पेपर्स दिए गए हैं। इसके साथ ही इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पहले आपको थ्योरी कवर कराई जा रही है, फिर उसके बाद उसी थ्योरी पोर्शन से जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं 2011 से 25 तक, सभी को इसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया गया है। इसके बाद मैं बात करता हूं एसएससी इंग्लिश की, जिसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। इसमें भी 4100 प्लस एमसीक्यूज दिए हुए हैं और 2011 से 25 तक इसमें भी सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए इससे बढ़िया ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता। इसको मैंने पर्सनली यूज किया है,
सारे लिंक्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया। इसके बाद वोकैब बिल्डर, अगर आपको वोकैब्स में किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही तो वोकैब सेक्शन से कर सकते हैं। इसमें हर तरीके की, पहले आपको एक वर्ड के 4 से 6 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर इसके बाद सेंटेंस में भी यूज करके बताया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल की, एक आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर 29 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिल जाएंगे जो 2016 से 2025 तक है। इसके साथ ही यहाँ पर हैंडबुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये सबसे बढ़िया बुक होने वाली, क्योंकि आप जान रहे हैं ग्रामर का रोल कितना ज़्यादा हो गया है एसएससी के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो। ये सारी बुक हाईली रिकमेंडेड है। इसके साथ ही इसमें बहुत ही अच्छे लेवल की फॉर्मेटिंग की गई है, और अगर इसकी बाइंडिंग की बात करूँ तो वो भी A1 क्वालिटी की है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो इस बुक को एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। लेने से पहले आप इसका रिव्यू भी देख सकते हैं। तो अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा, और मेरे लिंक से अगर आप परचेज करते हैं तो आपको इस पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं इंग्लिश सब्जेक्ट की। देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट में मैं फिर से बता रहा हूं, आपके पास 30 मिनट ही है 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। आप 30 मिनट में 50 क्वेश्चन अगर स्ट्रेटेजिकली नहीं अटेम्प्ट करते तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। सबसे पहली चीज़, मैं अगर कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट की बात करूं, इसके साथ ही क्लोज टेस्ट की बात करूं और PQRS की बात करूं, इसमें 3 टॉपिक मेरे पास ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि किस लेवल के आ रहे हैं। तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन जो आ रहा है वो आप छू ही नहीं सकते। कॉम्प्रिहेंशन की जब स्टार्टिंग की आप 7 से 8 लाइन पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ऊपर की जितनी लाइनें मैं पढ़कर आया उसको कुछ समझ ही नहीं है। उसमें ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं भाई, मैंने खुद फर्स्ट टाइम उसको देखा। बहुत ही हार्ड लेवल का उसमें पूछा जा रहा है, एकदम बैंकिंग की तरह उसमें शिफ्ट कर दे रहा है। तो इनको टाइम का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था कि अगर इतने कम टाइम में अगर ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं तो हो सकता है। इसके बाद बात करूं क्लोज टेस्ट में, क्लोज टेस्ट में भी आप इसको पकड़ नहीं सकते ओवरऑल। बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी भी यही कह रहे थे कि उनके कुछ ऑप्शन हाईलाइट आ रहे थे, तो क्या वो सही है या गलत। तो अब ये तो यार कंफर्म आपके आंसर की आने के बाद ही होगी, उसके बाद ही बताया जा सकता है। ओवरऑल मैंने इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूं। अब इसके बाद देखना होगा, इसमें कुछ नहीं तो मेरे 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, इससे ज़्यादा गलत नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे से मैंने स्ट्रेटजिकली इसको अटेम्प्ट किया था। सबसे पहले जो नॉर्मल क्वेश्चन थे, सबसे पहली चीज़ मैंने उसी को अटेम्प्ट किया। क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन और PQRS, ये सारी चीज़ें मैं छोड़ते चल रहा था, लास्ट में इसको अटेम्प्ट किया हूँ बहुत पढ़कर और डिटेल में समझकर। तो 50 आउट ऑफ 50 मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट कर दिया। अगर ऑल टॉपिक्स की इसमें बात करूं तो होमोनिम्स से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। नरेशन, वॉइस, नरेशन और वॉइस से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बन रहे हैं ओवरऑल। और अगर मैं आपको बताऊं वोकैब सेक्शन से सिनोनिम्स हो या एंटोनिम्स, अगर आप एलिमिनेशन करना सीख जा रहे हैं तो अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड भी इसमें दिया हुआ है तो इसको आप आराम से एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। PQRS बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं दिया गया, इजी टू मॉडरेट PQRS भी था ओवरऑल। अब मैं आपको बताता हूं रीजनिंग सब्जेक्ट का। देखिए रीजनिंग में अगर आप काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है तब आप टाइम के अंदर बिल्कुल पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं। इसमें भी कुछ नए टॉपिक्स मुझे देखने को मिले, जैसे एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का पूछ लिया गया था। तो मैट्रिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो यार वो तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम मैंने दिया, तो उस क्वेश्चन को मैंने ड्रॉप कर दिया। और लगभग रीजनिंग की अगर बात करूं तो लगभग 47 से 48 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में अटैम्प्ट किए हैं। इसमें जो सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, नंबर सीरीज के हों चाहे अल्फ़ाबेट सीरीज के हों, इसमें ईजिली आप कर ले जाएंगे। और अगर बात करूँ ऑड वन आउट की, तो आप प्राइम नंबर को अच्छे से फोकस करके पढ़िएगा तो ऑड वन आउट भी आपका करेक्ट हो सकता है। इसके बाद मैं आपको एक टॉपिक और बताना चाहता हूं रीजनिंग में, वो है ब्लड रिलेशन का। आप कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन अगर आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसको ड्रॉप कर दिएगा मेरे दोस्त। इसके साथ ही आप एक जो ग्रुपिंग में बैठाया जाता है नॉर्थ की तरफ फेस करके, इसको भी फिलहाल के लिए ड्रॉप कर दिएगा, इसको बाद में रखिएगा जब आपका टाइम बच जाएगा और चीज़ों से। और कुछ क्वेश्चन ऐसे बने थे कि बेंगलुरु में अगर आज सेमिनार है और आज के 3 दिन बाद चेन्नई में है, 2 दिन पहले श्रीनगर में था, तो बेंगलुरु का सेमिनार किस तारीख को था। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इस सारे क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मुझे जैसे जो क्वेश्चंस याद आते हैं किस बेस पर आपको प्रिपरेशन करनी, मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ओवरऑल 45 लगभग 47 से 48 क्वेश्चन मैंने इसमें अटैम्प्ट किए। अब बात करता हूँ मैथमेटिक्स से, सबसे हार्ट ब्रेकिंग पोर्शन मेरा हार्ट ब्रेकिंग पोर्शन यही था, मैथमेटिक्स था। मैथमेटिक्स में
मैंने लास्ट टाइम बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं किया था। फिलहाल एडवांस मैथ की तरफ तो बिल्कुल मेरा जो है ध्यान गया ही नहीं था, मैं यही अर्थमेटिक ही पढ़ता रह गया था। तो एडवांस मैथ्स, और जब मैं मैथ्स के क्वेश्चन करना स्टार्ट किया दोस्तों, यकीन मानिए मैथ्स लग ही नहीं रहा था, बस लग रहा था कि मेन सुरेशन के बस लाइन से क्वेश्चन रख दिए गए हैं। प्रिज्म हो, पिरामिड हो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रिज्म पिरामिड से भी देखने को मिले थे। ना आपको परसेंटेज के क्वेश्चन देखने को मिले, ना ही रेशियो के क्वेश्चन देखने को मिले। प्रॉफिट लॉस के शायद एक आध क्वेश्चन उसमें देखने को मिले थे, और ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिली थी, क्योंकि बहुत लोग की प्रिपरेशन अर्थमेटिक पर ही स्ट्रांग रहती है, ग्रिप होती है कि चलो अगर एडवांस मैथ आती है तो उसको एनी हाउ कर लेंगे, बट उस पर फोकस ना करके वो अलजेब्रा पर ही फोकस करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बी ऑनेस्ट, मैंने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं मैथ्स में। मेरी लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, कुछ प्रॉब्लम्स बीच में हो गई थी, इस वजह से मैं मैथ्स और नहीं पढ़ पाया था। अब मैं बात करता हूँ ओवरऑल अटैम्प्ट की। ओवरऑल अटैम्प्ट हमारा 157 टू 160 ही हो पाया। अब गॉड के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड है, क्या होता है कैसे होता है, बट जितने भी अटैम्प्ट किए मुझे सेटिस्फैक्शन है अंदर से कि मैंने बहुत ज़्यादा रॉन्ग अटैम्प्ट नहीं किए। नहीं, अटैम्प्ट तो बहुत सारा कर सकता था, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे एक्यूरेसी चाहिए थी कि हो सकता है कुछ इसी में आपका सिस्टम सही हो जाए। अब मैं बात करता हूँ कि आपका अगर दिल्ली पुलिस या फिर MTS का एग्ज़ाम है तो GK GS में जो करंट अफेयर पूछी जा रही है और उसके सोर्स कौन से क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा RB रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन की जो एक PDF आई हुई है, उसमें 2024 से लेकर 2025 तक सारी चीज़ें कवर है, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो या फिर इंडेक्सेस हो या फिर रैंकिंग हो, सारी चीज़ें उसमें कवर की गई हैं। तो एक सिंगल PDF आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं और वो हाईली रिकमेंडेड है आपके लिए। प्लस GK GS में आप जियोग्राफी का पार्ट ज़्यादा पढ़ कर जाए। अब उसमें दिल्ली सल्तनत ये वो नहीं पूछा जा रहा है, तो बहुत एंशिएंट हिस्ट्री आपसे पूछ ली जा रही, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें पूछ ली जा रही जो आप देखे ही नहीं होंगे। इसके बाद मैं बात करूँ इंग्लिश सेक्शन की, MTS वालों भाइयों के लिए। इंग्लिश में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो अभी मैं आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस टेलीग्राम पर ही करा रहा हूँ, वहाँ पर डेली क्विजेस प्रोवाइड कर रहा हूँ इसी बेस पर, जो नए पैटर्न पर आ रही, तो सारी चीज़ें इसी बेस पर आपको वहाँ प्रोवाइड की जा रही है, तो उससे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। प्लस आपको कॉम्प्रहेंसिव सेक्शन पे और अब आपको रीडिंग स्किल फास्ट करनी है। अगर रीडिंग स्किल आप इंप्रूव नहीं कर पाते हैं तो आप कॉम्प्रहेंसिव और क्लोज टेस्ट आपसे छूटने वाला है। सोचिए 5-5 क्वेश्चन अगर इनके आ गए, 5 कॉम्प्रहेंशन के 5 क्लोज टेस्ट के, तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे यार। 10 क्वेश्चन तो आपका ऑलरेडी ड्रॉप हो गया, और आप अटैम्प्ट भी करते हैं, गलत भी होता है तो गलत का भी मार्क्स जाएगा, सही का तो जा ही रहा आपका। ओवरऑल मेरा ऑनेस्ट रिव्यू यही रहा। आप कितने अटैम्प्ट किए और आप किस एग्जाम के लिए इस बार अपीयर होने जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।